क्वेश्चन। इसमें आपका क्या प्रोफाइल दिया हुआ है, प्रोफाइल है आपका ग्राउंड सरफेस है तो 0 एलिवेशन लेवल है, 0 मीटर आप इसको बोलिए, देन -1 मीटर डेप्थ है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जा रहे हैं क्या हो रहा है, डेप्थ बढ़ता जा रहा है, तो -1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। ठीक है, सो पूरे का पूरा सॉइल अगर देखें तो सॉइल आपका क्या है, सैंडी टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है, मतलब 0 से लेके 4 मीटर तक आपका कैसा सॉइल है, सैंड है। ठीक है, ऑल सॉइल आर सैंड। ठीक है, लेकिन वाटर टेबल आपका क्या है, 2 मीटर पे आपका वाटर टेबल है। ठीक है, दिस इज द वाटर टेबल जो कि आपका कितने पे है, 2 मीटर पे है। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि कैपिलरी राइज हुआ है। ठीक है, कैपिलरी राइज कहाँ तक हुआ है, कैपिलरी सेचुरेशन है अप टू ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो पूरे जो 2 मीटर ऊपर, ये जो 2 मीटर ऊपर है, इसमें क्या हुआ है, कैपिलरी राइज हुआ है। ठीक है, कैपिलरी राइज, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सॉइल कैसा हो गया, सेचुरेटेड। ये भी क्या है, सेचुरेटेड सॉइल है। नीचे वाटर टेबल के नीचे है, दैट मीन्स ऑल्सो सेचुरेटेड। ठीक है, तो आपको केवल यूनिट वेट क्या निकालना पड़ेगा, सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड निकालना पड़ेगा। सेचुरेटेड यूनिट वेट का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, गामा, 1 मिनट, ठीक है, गामा डब्लू इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई। ठीक है, यही आपका क्या होता है, सेचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है। वैल्यू में दिया हुआ है कि गामा को आपको 10 लेना है। ठीक है, 10 लीजिए या आप वहाँ पे लिख दीजिए, मतलब अगर गिवन है कि गामा डब्ल्यू इजकल टू 10 है तो 10 ही लेना है। अगर गिवन ना हो तो वहाँ पे एज्यूम करके आप लिख सकते हैं कि गामा डब्ल्यू इजकल टू 10, और अगर आपको 9.81 से बनाना है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि गामा डब्ल्यू इजकल टू 10 है या 9.81 है। ठीक है, तो मैंने गामा डब्ल्यू को अभी 10 ले लिया है क्योंकि गिवन है, फिर मेरा 2.6 हो गया प्लस 0.6 हुआ बाई आपका क्या हो गया, 1 प्लस 0.6। ठीक है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू भी कितना आता है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर के इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यूनिट वेट निकाल लिया। ठीक है, जो कि सेचुरेटेड यूनिट वेट है ऑफ सैंड, और वो क्या आ गया है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी गामा सेट ही है जो कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, क्योंकि कैपिलरी से सेचुरेशन हो गया है। कैपिलरी से सेचुरेशन हो या वाटर टेबल के बिलो सेचुरेशन हो, यूनिट वेट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी गामा सेट क्या हो गया, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस वाले में भी क्या हो गया, गामा सेट आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोला गया है कि टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाना है, न्यूट्रल या पोर वाटर प्रेशर का। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर का। ठीक है, या आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बनाना है। तो मैं बनाना अब स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो मैं प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल हो गया 0 पे। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल हो गया 1 मीटर पे, जो कि मैं -1 मीटर बोल रहा हूँ। ये मेरा प्रोफाइल हो गया क्या, -2 मीटर पे, और ये लास्ट प्रोफाइल है मेरा -4 मीटर पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इफ टोटल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करूँगा, टोटल स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे देखिए टोटल स्ट्रेस है, अगर हम 1 मीटर पे आए। ठीक है, अगर वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एट 1 मीटर, अगर मुझे 1 मीटर पे कैलकुलेट करना होगा तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैठना है और ऊपर देखना है कि कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, 1 मीटर पे आपको बैठना है और ऊपर की तरफ देखना है जहाँ तक आपको दिखे कि कौन सा मटेरियल आपका प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही मैं 1 मीटर पे बैठूंगा, ठीक है, मैं 1 मीटर पे बैठा तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे वाटर भी दिख रहा है और प्लस सॉइल भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब वाटर भी प्रेजेंट है प्लस सॉइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, क्योंकि सेचुरेटेड यूनिट वेट ही आपका क्या करता है, सॉइल का भी वेट लेता है प्लस वाटर का भी वेट लेता है। ठीक है, तो 20 हो गया। अब 20 तो टोटल वेट हो गया, मतलब यूनिट वेट हो गया। कितना हाइट है मेरा, 1 मीटर का हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सरफेस पे रहेंगे तो हाइट क्या है, 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर इस पोर्शन में मैं अगर आपको टोटल निकालने बोलूँ तो क्या आप कैसे निकालेंगे, गामा सेट इनटू क्या होगा, हाइट h। ठीक है, अब देखिए
एच का वैल्यू एट द सरफेस, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, सिग्मा ए कितना हो जाएगा, दैट इज 20 इंटू जीरो, सो दिस इज जीरो, ठीक है। सो जीरो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा। व्हाट अबाउट बी, अगर मैं बी पे निकालूँ तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, 20 इंटू वन, दैट मीन्स 20। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया मेरा, यहाँ पे वैल्यू हो गया 20। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे कहाँ पे निकालना है, मुझे फिर से ये, क्योंकि सेम सॉइल है, ठीक है, इस वाले लेयर में आपका सॉइल क्या है, सेम है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे निकाल लूंगा, मैं लास्ट वाले पॉइंट पे निकाल लूंगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो मैं जब 2 मीटर पे बैठा रहूंगा तो मैं ऊपर जब देखूंगा तो मुझे 2 मीटर तक कैसा सॉइल दिख रहा है, सॉइल प्लस वाटर दिखता जा रहा है, ठीक है, सॉइल प्लस वाटर दिखता जा रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, गामा सेट का यूज कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे ये 2 मीटर पे निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एट सी। तो सिग्मा सी क्या हो जाएगा, दैट इज 20 यूनिट वेट हो गया, प्लस हाइट आपका क्या है, हाइट 2 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 40। सेम टाइप ऑफ सॉइल है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होना है, ये 40 आ जाएगा। दिस बिकम्स 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब मैं लास्ट वाले पॉइंट पे आता हूँ 4 मीटर पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फिर से सॉइल क्या है, सेम है, तो मैं लास्ट वाले पॉइंट पे निकाल लूँगा, ठीक है। नीचे बैठा 4 मीटर पे, देखा ऊपर चारों मीटर तक कैसा है, सॉइल सेम है, सॉइल प्लस वाटर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फिर से क्या करना है, गामा सेट का यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे अगर गामा सेट का यूज़ करूँगा, ठीक है, और हाइट मेरा क्या हो गया, हाइट मेरा 4 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो आप अगर डी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे आप, सिग्मा डी, दिस कम्स आउट टू बी 20 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी हाइट है। और स्लोप चेंज नहीं होना है क्योंकि सॉइल सेम था, तो मैंने ये लिख दिया, दैट इज 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह करके मुझे क्या कर देना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, तो अब देखते हैं कि ये तो हमने क्या कर लिया, टोटल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, टोटल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ करूँगा, दैट इज पोर वाटर प्रेशर, जो कि आप क्या बोल रहे हो, इसको न्यूट्रल प्रेशर भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर और न्यूट्रल प्रेशर अगर हम देखें तो मेरा कैसा अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, मेन वाटर टेबल है, इस पॉइंट पे मेन वाटर टेबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो तो पॉजिटिव इन नेचर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेचर का होगा, ठीक है ना। और सरफेस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें तो ग्राउंड सरफेस तक आपका क्या हुआ है, कैपिलरी राइज हुआ है, ठीक है ना, कैपिलरी राइज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे मेरा वाटर प्रेशर कैसा होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इस पॉइंट से मेन वाटर टेबल से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मेरा वैल्यू क्या होता जाएगा, निगेटिव होता चला जाएगा। इसका मतलब अब प्रेशर ऐसे बढ़ रहा होगा और ये वाला जो वैल्यू है ये निगेटिव होगा, ठीक है। और कैपिलरी राइज के कारण अगर प्रेशर देखें, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी राइज, ड्यू टू कैपिलरी राइज, तो ये भी मेरा कुछ नहीं होता, माइनस में होता है, एंड मेरा गामा डब्ल्यू इनटू हाइट, जो भी हाइट रेज होता है कैपिलरी राइज की वजह से वही मेरा एच सी हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं देखता हूं इस केस में, ठीक है। ये मेरा 1 मीटर पे लाइन था, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका क्या है, वाटर टेबल है, ठीक है। तो इससे नीचे मेरा क्या जाएगा,
पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर जाएगा, और इसके ऊपर मेरा कैसा जाएगा, पोर वाटर प्रेशर निगेटिव जाएगा। ठीक है, तो मैंने निगेटिव में बना दिया, मैंने पॉजिटिव में बना दिया। ठीक है, वाटर टेबल को लेयर से तो कोई मतलब है नहीं, वो जितना ऊपर जाएगा सेम स्लोप रहेगा, जैसे ही नीचे आएगा सेम स्लोप के साथ नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो U का वैल्यू क्या है, 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या है, मेरा कितना होगा 10 गामा डब्ल्यू इंटू हाइट, क्या है, हाइट है आपका 2 मीटर, दिस कम्स आउट टू बी 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू पे आपका यू डी क्या हो गया, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मैं यू बी निकालूं, दिस इज यू बी, तो ये क्या होगा, ये आपको पता है माइनस, ठीक है, 10 वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर ले लिया, ये हाइट कितना है 1 मीटर है, तो दिस कम्स आउट टू -10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं व्हाट इज यूए, यूए ऑब्वियस ही बात है निगेटिव होगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर किसके वजह से हुआ है, कैपिलरी राइज की वजह से हुआ है। 10 ले लिया, टोटल हाइट क्या था, हाइट है मेरा 2, तो दिस कम्स आउट टू -12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब जैसे ही मैंने पोर वाटर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लिया, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो आपको पता ही है, सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा माइनस म्यू। म्यू जो होता है, जो आप यू लेते हैं, दैट इज द पोर वाटर प्रेशर, और इसका ऑब्वियस साइन हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव इन नेचर लेके चलते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी कैपिलरी राइज हुआ है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, दिस माइनस ऑफ माइनस यू, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस यू। ठीक है ना, और जहां कैपिलरी राइज नहीं है, वाटर टेबल की वजह से है, तो सिंपली आप क्या लिख देंगे, सिग्मा माइनस यू। तो अगर मैं ए पॉइंट पे देखूं, ए पॉइंट पे मेरा कैपिलरी राइज हुआ है। ठीक है ना, तो मेरा इफेक्टिव एट ए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एट ए मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा एट ए माइनस म्यू एट ए। ठीक है, सिग्मा एट ए अगर देखूं तो 0 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, दिस इज माइनस, एंड यहां पे देखूं मैं माइनस है, तो दिस इज 20, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना, प्लस, दिस कम्स आउट टू बी +20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 20 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेम लेयर है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि आपका क्या होता है, लीनियर वेरिएशन ही होता है। इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे आपका सिग्मा एट बी क्या होगा, तो सिग्मा एट बी माइनस म्यू एट बी, सिग्मा बी क्या है 20, माइनस ऑफ -10 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 30, तो ये आपका 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सी पॉइंट पे देखो तो सिग्मा सी क्या हो जाएगा, सिग्मा सी माइनस म्यू एट सी, सिग्मा सी क्या है 40, म्यू एट सी 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 40, तो ये आपका कितना हो गया 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर इसे और नीचे ले जा रहा हूं तो मुझे कहाँ निकालना है, सिग्मा एट डी, तो दिस सिग्मा डी माइनस म्यू एट डी, म्यू एट डी क्या है पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है, तो ये 80 माइनस 20, दिस कम्स आउट टू बी 60, तो ये आ गया आपका 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, कैपिलरी राइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।